नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो है मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और जमानत के बाद वो शाम को करीब 7:05 पर वो जेल से बाहर आ गए हैं। आपको विजुअल दिखाता हूं मैं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का स्वागत किया है उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह और जोश के साथ। ये देखिए, ये विजुअल है। भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत सबको नमस्कार। मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहनें वहाँ खड़ी है, सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में इसके बारे में सोचता हूँ। मैं आज इस शासन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वाले को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज तो मनीष सिसोदिया ने बाबा साहब अंबेडकर को याद किया, संविधान को याद किया। उन्होंने कहा कि जब तानाशाही होती है तो संविधान बचाता है। काफी हमलावर थे और इमोशनल भी हुए, काफी हमलावर हुए बीजेपी सरकार के ऊपर। और उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही, 17 महीने से उन्हें जेल में बंद कर रखा था और संविधान ने उन्हें बाहर निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि जितनी देर वो, जितने समय वो
जेल में रहे वो दिल्ली के बारे में सोचते रहे, दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचते रहे, उनके शिक्षा के बारे में सोचते रहे। मनीष सिसोदिया सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने, उनको माना जाता है स्कूलों के बारे में उन्होंने बड़ा काम किया है, स्कूली शिक्षा को लेकर के एक तरीके से बदलाव, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में एक निराशा की भावना होती थी और ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और ना ही टीचर होते थे उस तरीके से, तो दिल्ली की स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में काफी बदलाव का उन्होंने कोशिश की, पहल की। कुछ क्लासरूम अच्छे बनाए, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, लैब्स वगैरह, ये सब कुछ तमाम चीजें उन्होंने की और एक बदलाव किया एजेंडे में सरकार के। शिक्षा आई, इसका श्रेय मनीष सिसोदिया को जाता है। तो उन्होंने काफी इमोशनल होकर के सारी बातें कही उन्होंने, कि वो लगातार दिल्ली के बारे में सोचते रहे। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा तानाशाही सरकार ने की और 17 महीने उन्हें जेल में बंद करके रखा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका को जो है उन्होंने जमानत दी। 17 महीने जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें बहुत, ट्रायल में बहुत देरी हो रही है, इसलिए अब ये राहत बहुत जरूरी है, क्योंकि 2023 को 26 फरवरी को इन्हें गिरफ्तार किया गया था, 17 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें राहत दी जा रही है और राहत देने का उनका, राहत लेने का उनका अधिकार है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ना तो भागने वाले हैं और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई आशंका है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में उन्हें जमानत दी जाती है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आप ये कहकर विरोध नहीं कर सकते हैं कि अपराध गंभीर है। उन्होंने कहा अपराध की प्रकृति चाहे जैसी हो, आर्टिकल 21 सभी पर लागू होता है। संविधान का आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का है और उसमें ये कहा जाता है, उसमें कहा गया है संविधान के आर्टिकल 21 में कि हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और इसीलिए इसी क्लॉज की वजह से, इसी आर्टिकल की वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही की सरकार है और इन्होंने, हमें संविधान ने बचाया है, तानाशाही ने हमें जेल में डाला था। मनीष सिसोदिया जब बाहर आए, 7:05 करीब हुआ था जब तिहाड़ जेल से वो बाहर आए, तो उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला कि इन सरकार पर। उन्होंने कहा कि तानाशाही ने हमें जेल में डाला था और संविधान ने हमें बचाया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने जमानत दी। 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला उन्होंने अपना बताया। और जब फैसला उन्होंने सुनाया, तब मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिला। तमाम नेताओं के बयान आए, तमाम नेताओं ने प्रेस में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए तमाम तरीके के, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अब जीत की तरीके से सेलिब्रेट कर रही है आम आदमी पार्टी। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह और इसके अलावा आतिशी, इस और तमाम और जो दूसरे बड़े नेता हैं, उन सब ने केंद्र सरकार को घेरा, केंद्र सरकार को ऊपर हमला बोला और संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद सभी को आई। आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कि इन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया ने, कि बाबा साहब ने कहा था जब तानाशाही होती होगी, कोई सरकार जब तानाशाही करेगी तो ये संविधान है जो रक्षा करेगा, संविधान ही बचाएगा। तो इस तरीके से मनीष सिसोदिया काफी इमोशनल भी रहे और काफी हमलावर भी रहे। इसके अलावा 17 साल के बारे में, 17 महीने जो जेल में रहे, उन्होंने उसके बारे में भी दिल्ली के लोगों को बताया कि वो उन्हीं के बारे में सोचते रहे। दरअसल ये जो कथित शराब घोटाला, ये बड़ा मामला है और इस मामले में तमाम लोग जेल में हैं। मनीष सिसोदिया उनमें से एक हैं जो काफी लंबे समय तक जेल में रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। एक केस में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया। तो सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया तो उस मामले में भी अभी जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही है। हो सकता है उन्हें भी इसी आधार पर जमानत मिल जाए। ये उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तमाम नेताओं ने ऐसा कहा है।
इसके अलावा पार्टी के जो बड़े नेता हैं, संदीप पाठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केजरीवाल के जेल में जाने के बाद वो लीड कर रहे हैं पार्टी को, काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल भाजपा ने आम आदमी पार्टी के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेला और षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र किया। उनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को जेल के अंदर बंद रखो, पार्टी को तोड़ो। इनका मकसद पार्टी के बड़े तमाम शीर्ष नेताओं को जेल में रखकर चुनाव लड़ने से दूर रखना था। मनीष सिसोदिया को मोदी सरकार ने तानाशाही करके 17 महीनों तक जेल के अंदर बंद रखा। संदीप पाठक कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को भाजपा ने रोक दिया है। तो तमाम आरोप तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संदीप पाठक ने कि तानाशाही की भी एक समय सीमा होती है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, तानाशाही की लाइफ होती है जिसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आती है। बहुत जबरदस्त तरीके से संदीप पाठक ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है वह मोदी सरकार के तानाशाही की एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि आप जनता के साथ सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते। दरअसल जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इनको लोअर कोर्ट जाना चाहिए, वहां पर इन्हें जमानत मांगनी चाहिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब ये इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप सुप्रीम लोअर कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद फिर हमारे पास ही लौट के आए। और जो मनीष सिसोदिया के वकील थे उन्होंने भी यही कहा कि हम अब ये बार बार इस तरीके से जाने का, तो उस पर उन्होंने कहा और उसी को उन्होंने राजनीतिक तौर पर संदीप पाठक ने इस तरीके से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने, संदीप पाठक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को, संविधान के आर्टिकल 21 को हाईलाइट किया है और मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। ये बात सही है कि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी दी। उन्होंने कहा यह सर्व सबसे ऊपर है, यानी लिबर्टी सबसे ऊपर है। जमानत, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा कि जमानत जो है एक रूल है और बेल और जो जेल है वो एक्सेप्शन है, तो आप एक्सेप्शनल केस पे ही जेल में रखिए। उन्होंने तमाम कोर्ट्स को भी कहा, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को, उन्होंने कहा कि आपको जमानत देनी चाहिए। जमानत जो है अधिकार है किसी भी आरोपी का, और जेल तो बहुत एक्सेप्शनल केस में भेजना चाहिए। तो इस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, उनके ऊपर कोई खास पाबंदी भी नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और मात्र ये कहा है कि सोमवार को और बृहस्पतिवार को यानी मंडे और थर्सडे को उन्हें थाने में अपनी हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा पासपोर्ट उन्हें जमा करना होगा, 10 लाख का निजी मुचलका। तो ये सारी फॉर्मेलिटी बहुत आसान है। इसके अलावा कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर नहीं लगाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि मनीष सिसोदिया कल सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, राजघाट के बाद 10 बजे मंदिर जाएंगे और उसके बाद 11 बजे वो आम आदमी पार्टी के पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो संदीप पाठक, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो अब बाहर आ गए हैं, इसलिए अब वो लीड करेंगे। भाजपा ने दिल्ली की जनता को बहुत परेशान किया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि गर्मी में दिल्ली की जनता का पानी रोक दिया गया था और अब बारिश में दिल्ली की जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक आरोप संदीप पाठक की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाए गए हैं। और उन्होंने, संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से अब गवर्नेंस को एक नई ताकत मिलेगी, हम सबको भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरीके से तमाम पार्टी के अंदर तमाम जो नेता हैं उनके अंदर वाकई में एक जोश आया है और मनीष सिसोदिया निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। वो लीड करते रहे, हमेशा से फ्रंट से लीड किया है उन्होंने, राजनीतिक हमलों को उन्होंने झेला है और राजनीतिक तौर पर उन्होंने हमले भी किए हैं। तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी में एक नई ताकत आ गई है।
नया जोश आ गया। और जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं, आगामी हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, क्योंकि काफी दिनों से अभी प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। सुनीता केजरीवाल की अगुवाई में वहां प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। तो अब एक अच्छा दिलचस्प राजनीतिक अखाड़ा जो बनने वाला है हरियाणा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। और आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, आने वाले समय में उसी ग्राउंड पर बाकी लोगों को भी जमानत मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। अगर इन लोगों को जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता की पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से और ज्यादा हमले होंगे, राजनीतिक हमले होंगे, और कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड़ा किया जाएगा। तमाम राजनीतिक उठापटक आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इस फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।